तो आज हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 है। वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ न्यूमरो एस्ट्रो वास्तु। और आज हम पर्सनालिटी नंबर 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर्सनालिटी नंबर 5 को लोग रूट नंबर 5, ड्राइवर नंबर 5 या बर्थ नंबर 5 भी बोलते हैं। अब अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले हमने 5 के बारे में जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि 5 का पर्सोनिफिकेशन है एक प्रिंस का, एक बच्चे का, और एस्ट्रोलॉजी में इसे मरकरी या फिर बुध कहा जाता है। और अब हम 5 की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इन पर्सोनिफिकेशंस के थ्रू बहुत ही आसानी से 5 की कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करेंगे और 5 के शेप के थ्रू हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, 5 एक उल्टा 2 दिखता है। अगर आपको 2 याद होगा तो हम 2 के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि वो एडजस्टिंग होता है बट करता अपने मन की है। दिस स्ट्रेट लाइन, दिस शोज एडजस्टमेंट, और ये दिखाता है अल्टीमेटली अपने मन की करता है। बट 5 में ऐसा नहीं है। 5 दिखता है कि मैं दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, बट ये एडजस्ट कर लेता है। तो दीज पीपल आर वेरी एडजस्टिंग। अब क्योंकि बुध है, नॉलेज है, तो नॉलेज है तो ये लोग प्रैक्टिकल भी होते हैं। सो दीज पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल। अब फिर से देखिए, बुध है, बुद्ध मतलब बुद्धि, बेसिकली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। अब क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं, साथ ही साथ इंटेलिजेंस के साथ सेल्फिशनेस भी आती है, तो बहुत ज्यादा सेल्फिश भी होते हैं ये लोग, अपने फायदे का हमेशा सोचते हैं। अब क्योंकि एक प्रिंस है, एक बच्चा है, तो ये लोग बहुत ज्यादा लकी भी होते हैं। एक इनके पर्सोनिफिकेशन में और याद कर लीजिए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट से ही आप निकाल सकते हैं कि ये लोग काफी मनी माइंडेड होंगे। अब क्योंकि बुद्ध है, बुद्धि है, तो ये लोग माइंड रिलेटेड वर्क में और मैथ्स में, कैलकुलेशंस में बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब छोटे बच्चे कैसे होते हैं? एक मैसेंजर की तरह होते हैं। आप उनको जो बोलेंगे वो वही चीज दूसरे को, सामने को बता देते हैं। तो बेसिकली एक मैसेंजर होते हैं ये लोग। फाइव की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है फ्रीडम। फ्रीडम लवर्स होते हैं ये आप बच्चे से जान सकते हैं। एक प्रिंस, एक किड अपनी फ्रीडम को सबसे ज्यादा प्यार करेगा। अब बुद्ध है मतलब बुद्धि है, इसका मतलब है इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। अब क्योंकि एक बच्चा है तो बच्चे को गलत शिक्षा दोगे तो गलत सीख लेता है, बहुत जल्दी सीख लेता है कोई भी चीज। तो किसी भी चीज को बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं और इसीलिए एडिक्शन प्रोन भी होते हैं ये लोग। अब क्योंकि एक बच्चा है तो वो प्रोन होता है मौसम के चेंजेस के साथ, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि नंबर 5 एलर्जिक भी होता है। अब क्योंकि बुध है तो इंटेलिजेंस है, इनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, इनकी मार्केटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं, ये सेल्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब एक बच्चा बहस बहुत करेगा तो ये लोग आर्ग्यूमेंटेटिव भी होते हैं। तो अब हमने काफी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5 के पढ़ लिए हैं। अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक बार देख लेते हैं। बैलेंस्ड इन नेचर एंड अडेप्टेबल विद अदर्स। यस, अडेप्टेबिलिटी हाई होती है इन लोगों की। बैलेंस कैसे निकाल सकते हैं? जो नंबर 5 है वो सेंटर में आता है। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 देन 5 देन 6 7 8 9, तो ये एक सेंटर का नंबर है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं इनकी जो अप्रोच होती है वो भी लाइफ में काफी बैलेंस होती है। लिव्स अ लिवली एंड केयर फ्री लाइफ, काफी फ्रीडम लवर्स होते हैं। एज एंड व्हेन थिंग्स कम्स टू देम दे कैन एडजस्ट। थोड़ी स्टबर्न होते हैं, अपने पॉइंट को एक्सप्रेस करने में काफी फर्म होते हैं।
अनइंटरप्टेड फोकस प्रेफर करते हैं ये काम पे, इनको बीच में ज़्यादा कोई पसंद नहीं होता अगर आए। रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस इनको बिल्कुल पसंद नहीं होती है। यस, फ्रीडम लवर्स होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप इन लोगों से बहुत ही कम नो सुनेंगे। आप कुछ भी इनके सामने रखो, फर्स्ट थिंग दे थिंक इज दैट यस इट इज़ पॉसिबल। एंटरटेनिंग होते हैं, काफ़ी फन होता है इनके आसपास, आप इनके साथ रहने में भी काफ़ी खुश महसूस करेंगे। दे लव टू ट्रैवल, काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, काफ़ी अप्रोचेबल होते हैं, बिजनेस और ट्रेड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। गेट्स अट्रैक्टेड वेरी क्विकली टू अपोजिट जेंडर, मल्टीफेसेड होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं इनके साथ। एक्ट्स प्रॉम्प्टली ऑन आइडियाज, यूजुअली इनको दूसरों का सपोर्ट मिल जाता है। बहुत ही क्यूरियस होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, हमेशा लर्न करने की एक टेंडेंसी होती है इनमें। फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, रोमांटिक होते हैं बाय नेचर। वैल्यूज फ्रीडम, डिसलाइक्स बीइंग टाइड डाउन फॉर लॉन्ग। ये एक इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप कभी भी किसी नंबर 5 को फाइंड आउट करें, फर्स्ट थिंग पूछें उसको, आर यू फ्रीडम लवर? यस, दैट विल बी द आंसर। अब इनकी कुछ नेगेटिव क्वालिटीज भी देख लेते हैं। हेजिटेंट टू एंगेज इन हार्ड वर्क एट टाइम्स, मतलब कोई काम को करते रहेंगे, थोड़ा हार्ड वर्क आया तो कभी कभी ये उस काम को छोड़ देते हैं। इनको अपनी ये आदत छोड़ देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टबर्न होना भी अच्छा नहीं है। एंगर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इनके लिए। इनका गुस्सा बहुत ख़राब होता है, जब ये गुस्सा करते हैं तो दांत पीसने वाला गुस्सा करते हैं। तो बेटर होएगा कि वो अपना एंगर छोड़े और थोड़ी पोलाइटनेस को एक्सेप्ट करें। आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, इसलिए पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट से इनको बचना चाहिए। इंटेलिजेंट होते हैं तो आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्लेवर होते हैं, शार्प होते हैं, थोड़े कनिंग भी होते हैं, और इनके कारण इनके सीक्रेट एनिमीज बनते हैं। रिड्यूस एक्सेसिव डाउट्स एंड सस्पिशन, कभी कभी बहुत सस्पिशियस भी हो जाते हैं, वो भी इनको कम करना चाहिए। प्रोन टू इंडल्जिंग इनटू इंटॉक्सिकेंट्स एंड ड्रग्स अंडर स्ट्रेस, मैंने आपको बोला कि ये लोग एडिक्शन प्रॉन होते हैं। अपोजिट जेंडर की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है, तो ये भी इनको कर्व करना चाहिए। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग, दीपिका पादुकोण, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, विराट कोहली, आमिर खान, ये सभी लोग नंबर 5 बॉर्न हैं। तो ये चैप्टर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और मैंने सारी डिटेल्स आपको दी हैं। इतनी सारी डिटेल्स आपको कहीं पे भी एक जगह पे नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम पर्सनालिटी नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब है वो लोग जो 6, 15 या फिर 24 को बॉर्न है। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।